हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किस में अत्यधिक होती है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए N3H, बी NH3, सी NH2OH और डी N2H4। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण अवस्था, वो एक यौगिक में, उदासीन यौगिक में, जो हमारा उदासीन यौगिक होता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो उदासीन यौगिक में प्रत्येक परमाणु की प्रत्येक परमाणु की प्रत्येक परमाणु की जो ऑक्सीकरण प्रत्येक परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या का योग होता है, ऑक्सीकरण संख्या का योग वो बराबर होता है 0 के। तो जैसे हम यहाँ पर हमें जो विकल्प ए में दिया हुआ है N3H, तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं हम उसको क्या मान लेंगे? X। और यहाँ पर जो हमारे नाइट्रोजन है उसके कितने परमाणु? 3 परमाणु। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था X मानी उसमें 3 से इंटू कर देंगे, प्लस जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, और जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? -2 होती है। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन परमाणु एक है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी, बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? 3x, और ये जो हमारा 1 उधर जाएगा तो क्या किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर x बराबर -1/1/3। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है, जहाँ पर नाइट्रोजन है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आई? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आई -1/3। हमें जो यहाँ पर बी विकल्प दिया हुआ है, बी उसमें दिया हुआ है NH3। यहाँ पर हम नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था x मान लेंगे, और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, और हाइड्रोजन की एक परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, बराबर 0। तो यहाँ से हमारी x बराबर क्या आ जाएगा? -3। x बराबर क्या आ जाएगा? -3। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? -3। हमें विकल्प सी में क्या दिया हुआ है? विकल्प सी में हमें दिया हुआ है NH2OH। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है उसकी हम एक्स ऑक्सीकरण अवस्था मान लेंगे, और जो हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे कितने परमाणु? 2 परमाणु, और एक हाइड्रोजन परमाणु की +1 ऑक्सीकरण अवस्था, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, और एक ही ऑक्सीजन परमाणु इसलिए -2, और फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की फिर +1, बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर जो है हमारी कितनी ऑक्सीकरण अवस्था होगी? यहाँ से जो +2 और -2 ये 0 हो जाएंगे, +1 उधर जाकर क्या हो जाएगा? ये -1। तो यहाँ पर जो हमारे नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? -1। और हमें जो विकल्प डी दिया हुआ है, विकल्प डी, उसमें क्या दिया? उसमें दिया है N2H4। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था x, और नाइट्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु, इसलिए 2 से इंटू कर लेंगे, प्लस हाइड्रोजन के 4 परमाणु और एक हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, बराबर 0। तो यहाँ से हमारा 2x, 4 उधर जाएगा तो माइनस में, अपॉन में जो 2 आएगा तो यहाँ से x बराबर कितनी आ जाएगी? यहाँ से x बराबर हमारी आ जाएगी -2। तो जो हमारा डी डी है N2H4, उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -2। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा है सबसे अत्यधिक। तो सबसे माइन हमारी जो चारों चारों योगी के चारों विकल्प है उसमें जो हमारी ऑक्सीकरण अवस्था वो किस में? माइनस में। तो जिसमें सबसे कम माइनस में मान होगा वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे कम मान जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? माइनस। सबसे कम माइनस में जो ऑक्सीकरण अवस्था आई वो किसकी आई? वो आई N3H की, जो हमारा ए यौगिक है। क्योंकि माइनस में जितनी कम ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो ए है उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अत्यधिक होती है, और यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।